रुख कर लेते हैं बड़ी खबरों का। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में अब नया मोड़ सामने आया है। इस केस की जांच कर रहे एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मार ली। उनकी लाश खेत में पड़ी मिली और साथ ही एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। संदीप ने लिखा कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्ट अफसर था जिसने करोड़ों की रिश्वत ली और जातिवाद के सहारे सिस्टम को हाईजैक किया। इस घटना के बाद राज्य में बवाल बढ़ गया है। महापंचायत ने वाई पूरन केस में 48 घंटे के अल्टीमेटम को खत्म होने के बाद अब आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। 31 सदस्यीय न्याय संघर्ष मोर्चा ने कहा है कि आज दोपहर 3 बजे सेक्टर 17 नीलम सिनेमा से पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो वहीं एडीजीपी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने जिला अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया कि वाई पूरन कुमार की पत्नी को शव की शिनाख्त करने का निर्देश दिया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में अब एक नया एंगल सामने आया है, क्योंकि इस मामले में जांच कर रहे एएसआई ने भी अब खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। सबूत मिलने के बाद आपको बता दें कि आईपीएस सुसाइड नोट भी जो है वो लिखा है। एएसआई संदीप के परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया है। सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। जब नू देखा भाई तेरे पढ़ ली, तेरा पाप का घड़ा भर ली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी। जब इस आदमी ने केवल और केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा, इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। तो देखिए, सुसाइड से पहले ये एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आईपीएस वाई पूरन कुमार कई गंभीर रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्होंने कई बड़े भ्रष्टाचार किए और उसके बाद अपने परिवार को बचाने की आड़ में सुसाइड कर लिया। ये अपने वीडियो में कहा है एएसआई संदीप ने। और अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब इस सुसाइड मामले ने भी एक नया मोड़ ले लिया है। जांच अधिकारी ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की है और इससे पहले एक वीडियो भी बनाया। तो एएसआई संदीप लाठर का ये वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के डर से ही पूरन ने सुसाइड किया है और पुलिस ने पूरन के पोस्टमार्टम की इजाजत भी अब मांगी है। तो संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में वो अपनी आहुति दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा के ड्रिस आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की और ये आरोप लगाए कि दलित होने की वजह से एक आईपीएस अफसर को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। एएसआई संदीप की सुसाइड के बाद अब उस मामले ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि उन्होंने सुसाइड करने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक चीज और मैं बता देता हूँ। जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी में लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चालू मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शम्या होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पढ़ ली, तेरा पाप का घड़ा भर ली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी। जब इस आदमी ने केवल और केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा, इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। यहाँ पर गमगीन माहौल है पूरे गांव का, क्योंकि यहाँ उनके मामा का घर है इस तरफ। और तमाम लोग शोक में, क्योंकि एक बहादुर पुलिस अधिकारी थे, बहादुर पुलिसकर्मी थे और इनकाउंटर में बदमाशों को न्यूट्रलाइज भी किया था। उस दौरान उन्हें गोली भी लगी थी और गोली लगने के बाद ही वो
जो साइबर सेल था उसमें पोस्टेड थे। जो एक आईपीएस जिन्होंने सुसाइड करा है उसके गनमैन के खिलाफ जो एक करप्शन की एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में भी जो जांच टीम थी जिसके आईओ एक डीएसपी थे और उस मामले में भी जो संदीप थे वो उस टीम का हिस्सा थे। और जो सुसाइड नोट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। उसमें ये तक कहा गया है कि कैसे जो एक आईपीएस हैं पूरन, उन्होंने अपनी कास्ट का हवाला देते हुए किस तरह से करप्शन किया, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और किस तरह से उन्होंने पुलिस महकमे में जो अधीनस्थ जो लोग काम करते थे उन्हें प्रताड़ना दी। तो इस पूरे मामले में रोहतक पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और अभी परिवार की शिकायत के आधार पर आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो भी इस पूरे मामले में की जाएगी। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, रोहतक। रोहतक के एएसपी प्रतीक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो संदीप थे ये कहाँ पे पोस्टेड थे? साइबर सेल में पोस्टेड थे जी, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में साइबर सेल था उसमें। और कितने बजे आपको ये घटना की जानकारी मिली? 1:30 के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी। सर, कितने पेज का सुसाइड नोट मिला और एक जो वीडियो मिला है आपको? जी उन्होंने खुद ही अपलोड करा हुआ है, ये तो ऑनलाइन आ गया था। 5 पेज का नोट है और वीडियो है। सर, अभी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है? नहीं, हम वेट कर रहे हैं जी, अभी कंप्लेन आ जाए एक बार। फैमिली के साइड से डिस्कशन चल रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं गांव में। फिर सर, सुना काफ़ी बहादुर पुलिस कर्मी थे, इन्होंने इनकाउंटर में बदमाशों को न्यूट्रलाइज भी किया था और इन्हें उस समय अवार्ड भी मिला था। जी एक पूरा रिकॉर्ड के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, पर ये ज़रूर है जितना मैंने काम किया है कि 24/7 अवेलेबल रहते थे, वर्कोहॉलिक थे और काफ़ी मेहनती आदमी थे ये। सर, लेकिन जिस तरह से जो सुसाइड नोट हमने पढ़ा है सर, उसमें बहुत गंभीर आरोप लगे हैं एक आईपीएस के ऊपर और उन्होंने जो पुराने एसपी थे उनकी तारीफ भी की है कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, जिन्हें हटाया गया है। तो इससे लगता है आपको सर कि कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन में थे? परिवार भी कह रहा है 3-4 दिन से बहुत परेशान थे ये। मैं कमेंट नहीं कर सकता जिसके बारे में कुछ। ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मार था, मैं लड़ते रोज, तो संडे ने भी शाम ने था, मंडे ने सुबह भी था और आज भी सुबह था। 10 बजे तक 11:30 पौने 12 बजे तक मेरे पास था। और वो इसको लेकर जो प्रकरण चल रहा है हरियाणा में, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा था। किसी दबाव में हरियाणा सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया और उनकी जगह एक कार्यवाहक डीजीपी लगागा। कार्यवाहक क्योंकि उनको छुट्टी पर भेजा गया है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया है, जबकि परिवार की डिमांड थी कि उनको जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता जब तक अगली कार्रवाई कोई भी संभव नहीं है। लेकिन हमारी डिमांड थी कि डीजी के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। देर से सही हरियाणा सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया और उस डीजीपी को छुट्टी भेज दिया। तो देखिए अब इस पूरे मामले में किस तरीके से एक अलग ट्विस्ट सामने आया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल एएसआई संदीप जिन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड करा, वो इस पूरे सुसाइड केस की जांच में शामिल थे। अब उन्होंने बीते दिन इस पूरे मामले में एक वीडियो के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए, एक सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। अब ये मामला अलग मोड़ पर पहुंच चुका है और इसकी जांच भी गंभीर हो गई।